नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। एक और मध्य प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि हम बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं जो सरकार की पूरी तरह से छवि धूमिल करने में तुले हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य के बीएमओ की गैर जिम्मेदार रवैया के कारण लोग भटकते फिर रहे हैं। मरीजों एवं परिजनों की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सभापति अनीता सुमन के द्वारा जब इसका औचक निरीक्षण किया गया तो इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में काफी अव्यवस्था देखी गई। मरीज इधर से उधर भटकते नजर आए। मरीजों के लिए भर्ती करने के लिए की गई बेड की व्यवस्था में काफी गंदगी देखी गई। आसपास के क्षेत्र में भी जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं बात की जाए डिलीवरी में भी जल्द ही छुट्टी दे जाती है। मरीजों को भोजन एवं नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है। कभी कभार जहां बात की जाए पदस्थ नियमों की लापरवाही सामने आई है। इस संबंध में सभापति के द्वारा जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी से दोषी डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग की गई। वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा जहां बताया जाए ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा ताला लटका रहता है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों के द्वारा मनपसंद मेडिकल की दुकानों में पर्ची लिखकर भेजी जाती है, जहां मनमाना पैसा वसूला जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमीशन के आधार पर संचालित करा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बीएमओ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के झोलाछाप डॉक्टरों की इन्हीं के संरक्षण में संचालित क्लिनिक हो रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद इन संबंधित के द्वारा ना तो कोई जांच की गई, ना ही कार्यवाही की गई। लगातार पदस्थ नियमों एवं जिम्मेदार की लापरवाही सामने आ रही है। व्यवस्था में सुधार न होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र आने जाने वाले मरीजों को व्यवस्था न मिलने के कारण इधर से उधर भटकते रहते हैं। वहीं पूरी तरह से सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की जाती है या ये फिर इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे। मैंने कभी लिखा किसी के बारे में, इसलिए मैंने लिखा। यहाँ ऐसा लगता है जैसे मैं आती हूँ तो रोड साफ है। एक तो खांसी जो इतनी से मैं स्वास्थ्य विभाग से मैं भी मिला करती, मेरा स्वास्थ्य विभाग मैं जानती हूँ स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोलता क्या है। मुझसे इस तरह की बात की जाती है। भाई पब्लिक के पास अगर पैसे नहीं हुए है इसलिए ना आते हैं, नहीं तो क्यों आए हैं। सरकार इतना वाहन कर रही है, इतने पैसे दे रही है, क्यों दे रही है, इतनी सारी योजनाएं क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि गरीबों को खून चूसा जाए, उनको अव्यवस्थित करके छोड़ा जाए। भाई ये गरीब है, अगर इनके पास पैसे होते तो बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्यों आते हैं? भाई हमारे यहाँ से मरीज उत्तर प्रदेश दवाई कराने क्यों जाते? बीएमओ साहब जिस दिन मीटिंग होती है, समान सभा की समान प्रशासन की बैठक होती है, जिसमें समिति की बैठक होती है, बोलते उत्तर प्रदेश दवाई कराने क्यों जाते? अरे मेरे मेमोरी में हम खुद नहीं सोच सकते हैं कि क्यों जाते हैं। जब मेरा वर्कर मेरा कर्मचारी मुझे नहीं कॉपरेट करेगा तो मैं जाऊंगी ना जान बचाने के लिए, नहीं जाएंगे। मरीजों की शिकायत के आधार पर आज आप औचक निरीक्षण किए, क्या व्यवस्था पाए हैं हमारा अस्पताल में? पहली बात तो मैं औचक निरीक्षण में जब मैं आई तो यहाँ पर किसी भी बेड में बेडशीट नहीं लगा हुआ था। इसके बाद मैंने सिस्टर से पूछा कि सिस्टर क्यों आपकी ड्यूटी है तो यहाँ पर बेडशीट क्यों नहीं है, तो सिस्टर ने ये बताया कि बेडशीट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मैंने कहा इतनी बड़ी हॉस्पिटल है तो बेडशीट तो होनी चाहिए। अभी मैं सीएमओ से मैं बात करती हूँ, तो सीएमओ से बात करने मैंने बोला। इसके बाद मैं लेबर रूम में चेक करने चली गई तो बेडशीट यहाँ पर मैं आई तो बिछा मिला मुझे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बेडशीट आया तो आया कहाँ से। इसके बाद मैं लेबर रूम में गई, जो कि कल शाम से 8 बजे से अब तक में 5 डिलीवरी हुई। 5 डिलीवरी में एक जच्चा और बच्चा है, बाकी लोगों को ये लोग घर जाने दिए, छुट्टी दे दिए। तो किस आधार पर ये लोगों ने छुट्टी दिया है? क्योंकि 48 घंटे रखने का हमारे यहाँ प्रावधान है और 48 घंटे जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहते, इसलिए यहाँ हाइजीनिक साफ़ सफाई होना चाहिए। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो जो फीमेल होती है उसको बड़ी तकलीफ होती है और बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर रखना चाहिए हाइजीनिक साफ़ सफाई के हिसाब से। देखा जा रहा है कि हनुमाना ये ग्रामीण क्षेत्र है, हनुमाना स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पूरी पटरी में उतरती है। ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर हो गए, यहाँ अस्पताल में साफ सफाई हो गया,
जो उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं बंद रहते हैं, आप उप पूरी तरह से स्वास्थ्य बीओ पर आरोप लगता है क्या? आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हो, मैं प्राथमिक पाठशाला या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, समुदाय स्वास्थ्य के सामने मैं खड़ी हूँ। जब यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, यहाँ लोगों की जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है वही तो आते हैं सरकारी में, बाकी लोग तो आएंगे नहीं। जब उनकी कोई देख रेख नहीं हो रहा है, यहाँ कोई बीएमओ नहीं सुन रहे हैं, डॉक्टर सुन रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो आम जनता तो बिल्कुल परेशान है। देखा जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों को भोजन भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। मैं किचन में गई हूँ और मैंने देखा भी है, और वहाँ पर न तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी भी खाना नहीं बनता है। मैंने जब पूछा तो बोले 2 बजे के बाद खाना बनेगा। आप एक सभापति होते हैं स्वास्थ्य विभाग में, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? मैं ये कार्रवाई कराना चाहूँगी कि जो सही है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो डॉक्टर और जो नर्स की जिनकी ड्यूटी है, अगर इस तरह की घोर लापरवाही की जा रही है, जैसे जच्चा और बच्चा को छुट्टी मिल गई, चूँकि हमारे पास 12 बेड है, अभी मैंने देखा लेबर रूम में 12 बेड है, 12 बेड में 5 तो अभी हमारे एडमिट हो सकते हैं। तो ऐसी लापरवाही जिनकी ड्यूटी है उनको निलंबन होना चाहिए। लापरवाही करते हुए अगर मैं पाए गए हैं तो मैं लिखूंगी भी, और मैं मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी और कलेक्टर मैडम से भी और सीएमएचओ से भी मैं ये मांग करूंगी कि ऐसे डॉक्टर और ऐसे नर्स के निलंबन कराना चाहिए। मैं हाटा से आया हूँ। ये मरीज भर्ती कराए हैं, क्या कैसी समस्या? समस्या ये थी कि मेरी बच्ची है और वो आकाशीय बिजली से लपक गरज से वो लपक खा गई थी। मैंने यहाँ पर्ची कटवाने के बाद फिर भर्ती बोले कि वाटर चढ़वा लो डॉक्टर साहब। फिर मैंने नर्स को दिया और वाटर चढ़ाने का काम शुरू कर दिए। फिर इसके बाद लेटाए वहाँ बेड में। मैंने सिस्टर से आकर के कहा कि मैडम चद्दर है? तो बोले कि चद्दर नहीं है, पहले आप दवा कराओ फिर चद्दर की बात करो। तो हमने कहा कि चद्दर तो आता है, क्योंकि सर सफाई के लिए यहाँ मरीज कई प्रकार के आते हैं तो चद्दर मिलना चाहिए। बोले आप पहले भर्ती 20 रुपये दो, भर्ती करवाओ, चद्दर नहीं है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ व्यवस्था है। तो क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन द्वारा यहाँ सुविधाएं मिलती हैं तो मरीजों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको शांति दबा करके रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।